तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक ब्रिटिश स्ट्रीमर के शॉकिंग इंसिडेंट इन इंडिया के बारे में। तो गाइस शायद से आप लोगों को याद होगा दिवाली के टाइम मैंने आप लोगों को बताया था ब्रिटिश स्ट्रीमर सैम पेपर का स्टोरी, जहां पर वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ फायर क्रैकर्स से खेल रहे थे एंड जब उन्होंने एक रॉकेट को जलाया था तो वो सीधे जाकर एक बच्ची के आंख में लगा एंड शी गॉट बैडली इंजर्ड। नाउ ऑब्वियसली उन्होंने सॉरी बोला था एंड ही क्लेम्ड इन द मीडिया कि वो लड़की को खाली लकीली एक कट आया, ज्यादा मेजर इंजरीज नहीं आए। बट इसका एक्चुअल रियलिटी क्या है? एक पर्सन वो बच्ची से जाकर रियल लाइफ में मिले एंड वो फैमिली के स्ट्रगल्स को शेयर किया कि उन्हें कितना प्रॉब्लम हो रहा है। जहां राज चौहान ने कहा कि कैसे फैमिली को कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला सैम पेपर की तरफ से। आप खुद देख लीजिए उन्होंने अपने वीडियो में क्या क्लेम किया। भाई कोई इंसाफ नहीं मिला, बच्ची की आंख खराब हो गई और वो बात नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। सब मीडिया में कह रहा है बच्ची की आंख में कुछ चोट नहीं आई है, वो कह रहा है काटा है। अभी हम जाके ही देखेंगे भाई सच क्या है। एक बार बच्ची के पास दिखाओ, पूरी आंख उनकी डैमेज हो गई है। उन्होंने मेरे को पेपर्स दिखाए अपने डॉक्टर्स के। मुझे तो बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत अपनी बच्ची बहुत समझदार है, फिर भी ये अपने माँ बाप का पूरा साथ दे रही है, स्कूल भी जा रही है। हम यही चाहते हैं बच्ची की पढ़ाई लिखाई में मदद हो। स्कैन में साफ दिख रहा है कि उसकी लेफ्ट आंख के अंदर ये पूरा बीच में से ऐसे क्रैक दिख रहा है। साफ मना कर दिया कि नहीं होगी ठीक। और ये गरीब आदमी है भाई, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके ये इलाज करवा रहे हैं, इसके पैसे लगते हैं भाई। और बच्ची का क्या, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर भाई उसमें इंसानियत है ना, इफ यू आर ह्यूमन, इफ यू हैव अ हार्ट Sam Pepper, then you will compensate this family, you will pay them a decent amount of money. अब जब से ये न्यूज बाहर आया है, जिस प्लेटफॉर्म में लाइव स्ट्रीम किया था सैम पेपर ने, किक में, उन्होंने परमानेंटली बैन तो कर दिया उन्हें, बट आई स्टिल थिंक दिस इजंट इनफ। उन्हें फैमिली के लिए कुछ तो करना होगा यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक मदर के हार्ट ब्रेकिंग अपील के बारे में। So guys, few days ago मैंने आप लोग को एक डिस्टर्बिंग न्यूज शेयर किया था, जहां पर एक क्लास 6 स्टूडेंट जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, वो स्कूल में गई थी एंड अचानक से शी पास्ड अवे। उनकी मदर ने भी वीडियो अपलोड करके कहा कि स्कूल की तरफ से उनको कोई अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मिला ही नहीं है कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड विद हर चाइल्ड। कल जेनजी वे भी इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया कि एग्जैक्टली कब क्या कैसे हुआ था एंड अभी तक वो मदर को कोई आंसर्स नहीं मिला है। तो वो अपने ट्विटर में जाकर अपील किए सबसे, अथॉरिटीज को टैग करके कि 10 year old तनिष्का शर्मा died under mysterious circumstances at her school. There is no CCTV for 2 months and अब तो स्कूल कह रहे हैं कि कैमरास weren't working. Clearly कुछ ना कुछ गलत है। उनकी मदर ऑलरेडी अपने हस्बैंड को लूज कर चुकी है एंड नाउ शी इज फाइटिंग अलोन टू नो कि उनकी डॉटर के साथ हुआ क्या था। जस्टिस उनका राइट है, नॉट अ फेवर। तो प्लीज सीएम ऑफ यूपी, नोएडा पुलिस, इनका हेल्प करिए। मैं भी आपको ये ट्वीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप भी प्लीज जाकर शेयर कर देना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो क्या आशीष चंचलानी के कमबैक वीडियो में ग्लिच हो गया? वेल गाइस, सालों बाद वो अपने YouTube चैनल में वापस आए। एकाकी चैप्टर 1 उन्होंने अपलोड कर दिया फाइनली एंड उन्हें काफी बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है। 17 घंटे के अंदर इसमें 7.5 मिलियन व्यूज एंड अप्रोक्सीमेटली 8 लाख लाइक्स आ चुके हैं। बट आशीष चंचलानी अपने ट्विटर में आकर टीम YouTube को टैग करके एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मैंने आपको कुछ मेल्स भेजा है रिगार्डिंग अ सर्वर इशू ऑन माय लेटेस्ट वीडियो, प्लीज इस चीज को सॉर्ट कर दीजिए, इट्स एक्सट्रीमली अर्जेंट। तो टीम YouTube ने उन्हें रेस्पॉन्ड भी किया था एंड फ्यू आवर्स लेटर आशीष चंचलानी फिर अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में आकर ये चीज इन्फॉर्म किए। तो आज एक YouTube का सर्वर इशू हो गया था जो YouTube ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। तो क्या है, आज सिर्फ एक ही लैंग्वेज में एकाकी स्ट्रीम हो रहा था, लेकिन अभी एकाकी इज ऑफिशियली स्ट्रीमिंग इन हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा। वी हैव गॉट इट डब्ड। Go and watch it in whatever language you want to and please let me know how it is. Also बात कर लिया जाए एकाकी चैप्टर 1 रिव्यूज की, तो मैक्सिमम लोगों को तो ये पसंद आ रहा है, कमेंट्स में सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट कुछ लोग इसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। उनको अप टू द मार्क नहीं लगा कंटेंट। जैसे कि ट्विटर में एक पर्सन ने ट्वीट किया था, एकाकी चैप्टर 1 रिव्यू, हाफ बेक्ड सीरीज, हॉरर एलिमेंट्स काम करता है बट कॉमेडी फॉल्स फ्लैट, सीरीज इज टेक्निकली वेल मेड स्पेशली द साउंड डिजाइन, बट व्हाट अबाउट द कॉमेडी, वो रॉनेस मिसिंग है, एवरीथिंग लुक्स आर्टिफिशियल। आशीष चंचलानी, मैंने आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे थे, जिस पर उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा, नो प्रॉब्लम ब्रदर, प्लीज एक बार चैप्टर 2 भी देख लेना, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। जिस पर एक और ट्विटर यूजर अपना ओपिनियन देते हुए कहे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आशीष भाई, आप स्टार्टिंग स्लो रखने वाले हो और सब सरप्राइजेस एंड में होंगे, वरना आप इतना हाइप नहीं करते। तो इस चीज से काइंड ऑफ अग्री करते हुए आशीष कहे, ब्रो दैट हैज ऑलवेज बीन माय स्टाइल, ये बस एक इंट्रोडक्शन था टू द वर्ल्ड एंड टू मेक पीपल कंफर्टेबल, और जैसे ही लोग कैरेक्टर से यूज्ड टू हो जाएंगे दे विल रियलाइज वेयर इट गोज। सो या गाइस,
अगर आपने भी एकाकी का चैप्टर 1 देख लिया तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना एंड अदर कॉमेडियंस को एक ऑर्डर दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी समय रैना एंड अदर कॉमेडियंस का पीपल विद डिसेबिलिटीज को मॉक करने के लिए जो केस चल रहा है उसको लेकर ऑलरेडी समय ने अपोलोजाइज किया था, वो सॉरी बोले थे अपने बर्थडे के दिन। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को ऑर्डर दे दिया है टू रेज फंड्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड आप उनको शोज में बुलाकर उनके अचीवमेंट्स को शोकेस करिए। यस, ये लिस्ट ऑफ कॉमेडियंस में इंक्लूड करते हैं समय, विपुल गोयल, सोनाली ठक्कर, निशांत तन्वर एंड बलराज घाई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्ट किया कि एक महीने में एटलीस्ट 2 फंड रेजिंग इवेंट्स करो फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड आप अपने शोज में डिसेबल्ड पीपल को इनवाइट करो उनके सक्सेस स्टोरीज को शेयर करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि हम आपको पीनल बर्डन के साथ नहीं इंपोज करना चाहते हैं, बट यू मस्ट डिस्चार्ज सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर रिएक्ट करते हुए यूट्यूबर हर्ष धाका अपने स्टोरी में ये कहे। इंडियन जुडिशरी समय रहना किस कदर पीछे पड़ चुकी, अब बस एक चीज रेडी करने के लिए, एक तरफ तो माइक टाइसन, खबीब, टाइसन फ्यूरी, दूसरी तरफ समय रहना और ये सारे लोग मिलकर 4 घंटे तक समय रहना की पूरी तरह धुलाई करें। कोई राउंड्स नहीं होने चाहिए, कोई मर्सी नहीं, कोई रेफरी नहीं। अब जाके शायद जुडिशरी को थोड़ी ठंड पड़े, लेकिन छोड़ दो यार, एक ही बार कोई एक्शन करके छोड़ दो। मतलब बार बार इस इशू को पता नहीं क्यों ट्रैक किया जा रहा। जुडिशरी इतनी एक्टिव अगर सीरियस केसेस में होती ना और सीरियस क्रिमिनल्स को अकाउंटेबल ठहराया करती तो बात ही कुछ और रहती। काश ऐसा हुआ करता, काश। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शादाब हसन के बारे में। सो दी वायरल मीम सेंसेशन 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है गॉट अरेस्टेड एंड वो सॉरी बोले। यह शादाब हसन जिनके ऑलरेडी 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक ऑब्जेक्शनेबल रील अपलोड किए थे विच वॉज बेसिकली ए स्किट, जहां पर स्टार्टिंग सीन में एक बच्ची आकर उनके दुकान से सामान खरीदती है एंड सामान खरीदने के बाद वो कहती है अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देगी। जिसके बाद शादाब मन में सोचते हैं वीडियो में, जब ये इतनी खूबसूरत है तो इसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। तो नेक्स्ट सीन में वो उनके घर जाते हैं एंड वो एक वुमेन को देखकर बोलते हैं पैसे वैसे तो क्या ही दोगी, एक पप्पी ही ले लेंगे। एंड लास्ट में प्लॉट ट्विस्ट वही होता है कि एक डिफरेंट वुमेन वाज हर मदर। तो इस वीडियो में वो माइनर गर्ल को जो कहते हैं कि खूबसूरत है, ये लोगों को बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल लगा। पुलिस में कंप्लेंट हुआ, ही गॉट अरेस्टेड। इवेंचुअली उन्हें बेल तो मिल गया एंड वो मीडिया के सामने आकर सॉरी कहते हुए कहे वीडियो मैंने बनाई थी अपनी बच्ची के साथ, वो खुद मेरी बेटी है। उस वीडियो में मैंने उतना ही बोला कि वो कितनी क्यूट है, खूबसूरत है, तो आपकी माँ भी कितनी खूबसूरत होगी। तो उस वीडियो में मैंने ऐसी तारीफ की थी, मतलब कोई बुराई वाली बात मुझे लगी नहीं थी, लेकिन बाद में मैंने उसे डिलीट कर दिया और उस वीडियो से किसी का भी दिल दुखा है तो उसको हम सॉरी बोलते हैं। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं नीतीश राजपूत के बारे में। तो नीतीश राजपूत के खिलाफ एक कंपनी ने 2.5 करोड़ का डेफेमेशन केस फाइल कर दिया। वेल गाइस, अ कपल ऑफ मंथ्स अगो उन्होंने एसएससी एग्जाम्स के अगेंस्ट एक वीडियो अपलोड किया था, रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हीं का वो आवाज रेस कर रहे थे इस वीडियो के थ्रू। बट एक एजेंसी जिसका नाम है एडुक्विटी विच इज लिंक्ड विद एसएससी इवैल्यूएशंस, उन्होंने नीतीश राजपूत के खिलाफ एक डेफेमेशन केस फाइल कर दिया ऑफ 2.5 करोड़ रुपीस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब ने ये यूट्यूबर को सॉरी बोला। बेसिकली एक यूट्यूबर विद 100K सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के खिलाफ एलिगेशंस लगाए। 13 साल पुराने कमेंट को लेकर उनके चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया फॉल्सली बाय यूट्यूब। उन्होंने कहा कि मेरे चैनल पर कोई वार्निंग्स नहीं था एंड अचानक से ही वाज बैंड फॉर स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। आफ्टर months of talking with support and multiple appeals, finally उन्होंने रियल रीजन रिवील किया which was ban evasion। YouTube का जो AI मॉडरेशन टूल है वो उनके 13 साल पुराने चैनल के साथ लिंक कर दिए, जिसमें कोई अपलोड्स वगैरह नहीं था, बस उन्होंने उस अकाउंट के थ्रू फ्यू कमेंट्स किया था। वो 2 अकाउंट्स को YouTube ने कनेक्ट कर दिया एंड उस चैनल की वजह से ये चैनल को भी टर्मिनेट कर दिया। वेल इट टर्न्स आउट कि टीम YouTube ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। उन्होंने खुद एडमिट किया ओपनली कि वी आर सो सॉरी फॉर द डिले। हमारे टीम ने जब थॉरली रिव्यू किया आपके चैनल को, वी कंफर्म इट कि आपने कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं किया, इसलिए अभी आपका चैनल वापस आ गया है। दिस वाज अ मिस्टेक ऑन आवर एंड एंड वी आर ट्रूली सॉरी। बट या व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, तो उन्हें एक चीज के लिए काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली कल उनके तरफ से कैजुअल ट्वीट आया था, समटाइम्स इट्स ओके टू प्रेस पॉज, बट ये ट्वीट में कम्युनिटी नोट्स लगा दिया गया कि भाई यूट्यूब में जल्द ही एक फीचर रोल आउट होने वाला है कि अगर एक यूजर वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करते हैं तो एक एड अपीयर हो जाएगा, विच मीन्स कि इट्स नॉट बेटर टू पॉज। तो ब्रेव ब्राउजर भी ये न्यूज को शेयर करते हुए यूट्यूब को ट्रोल करते हुए लिखे हैं, ऑफ कोर्स यू वुड से दैट, आप चाहते हो कि आपके प्लेटफॉर्म में ज्यादा एड्स प्ले हो। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा के बारे में। तो युजवेंद्र चहल अपने डिवोर्स के बाद एलिमनी को लेकर जोक्स क्रैक किए। जी हाँ, वो कल अपने इंस्टाग्राम में लाइव आए थे विद क्रिकेटर्स अर्शदीप सिंह एंड रवि बिश्नोई एंड शादी का टॉपिक उठा था। तो अर्शदीप को वो लोग बोल रहे थे कि तुम शादी कर लो, उम्र हो रही है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट पर उन्होंने एलिमनी को लेकर एक जोक क्रैक किया, आप लोग देख सकते हो।
रवि भाई शादियों का सीजन है। खूब सारी अटेंड करके आया हूँ। पाजी करवा देते सोच रहे हैं। पाजी है हम सब में बड़े अब तो। पाजी अच्छा थोड़ी दिख रहा हूँ आपको हंसता खेलता हुआ। नहीं बैंक बैलेंस ज्यादा लग रहा है, कर लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं स्मृति मंदाना एंड जेमिमा रॉड्रिग्स के बारे में। तो स्मृति मंदाना की क्रिकेटर फ्रेंड जेमिमा एक टूर्नामेंट को स्किप कर दी उनको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। जहां करेंटली स्मृति एंड उनके फियांसे पलाश का क्या सिचुएशन चल रहा है आप लोग को पता ही होगा। मैरिज इज ऑन होल्ड एंड स्मृति का हालत प्रोबेबली अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वेल गेस व्हाट, उनकी जो इंडियन टीममेट है जेमिमा वो WBBL को स्किप कर रही है ताकि वो स्मृति के साथ रह पाए इन दिस टफ टाइम। जिस टीम के लिए वो खेलने वाली थी ब्रिस्बेन हीट, उनके सीईओ की तरफ से भी स्टेटमेंट आया ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है फॉर जेमिमा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि वो हम लोग के लिए नहीं खेल पाएगी इस सीजन, बट हम लोग उनके रिक्वेस्ट को अग्री करने के लिए तैयार है। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मुंबई पोल्यूशन के बारे में। तो आफ्टर दिल्ली मुंबई में भी पोल्यूशन बहुत बढ़ते जा रहा है एंड पीपल आर रियली कंसर्न्ड। जहां अचानक से मुंबई सिटी का भी AQI वर्स होते ही जा रहा है। इट हैज क्रॉस 200 मार्क, हर जगह धूल स्मॉग हो गया है। बट इसके पीछे मेन रीजन क्या है, अचानक से ऐसा क्या हो गया? वेल अभी ये न्यू इस टॉपिक पर वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हो। BMC, आज मुझे आपको थैंक यू कहना है क्योंकि आपने वो करके दिखाया जो मुझे या किसी और मुंबईकर को लगा नहीं था कि आप कर पाओगे। आपने मुंबई को दिल्ली बना दिया, वो भी बिना स्टबल बनेंगे। हार्दिक अभिनंदन। पूरा मुंबई बेसिकली एक स्मॉग चेंबर बन चुका है, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा। एंड व्हीकल्स के एमिशंस तो 365 डेज होते हैं। तो पिछले कुछ सालों से सर्दियों के मौसम में मुंबई की एयर क्वालिटी इतनी बदतर क्यों हो रही है? द आंसर इज डस्ट। क्योंकि BMC के इलेक्शंस 3 साल से हुए नहीं है और अब होने वाले हैं। तो इलेक्शंस के पहले जितने प्रोजेक्ट्स पॉसिबल हैं वो उतने कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे उससे मुंबई एक गैस चेंबर ही क्यों ना बन जाए, राइट? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो एलिजेडली जब एक आदमी लड़की से छेड़खानी कर रहा था तो थारा भाई जोगिंदर स्टेप इन करके अपोलोजाइज करवाए। यस, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा इस वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। छड़ी नहीं है भाई, छड़ी नहीं है। अरे जैसे आदमी ईमान रखिए बीच में। अरे दीदी तो लड़कियों को छीट रहा है। तो भाई यहाँ से वाटर लेके जाऊंगा गुड़गांव तक, समझ गया? जानता है ना गलत फंसा तुम्हें आदमी। चोरी बोल रही, चोरी बोल रहा, छोड़ के हाथ जोड़ के चोरी बोल, हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के चोरी बोल, वरना लड़कियों को छेड़ना बंद कर दो। वो एक तो बदमाशी कर रहा है, वो छड़ी बदमाशी कर रहा है। चोरी बोला नहीं बोल रहा, चोरी बोला नहीं बोल रहा, खुले यहाँ पर ऐसी मामला नहीं है यहाँ पर। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट हरियाणा DGP वर्सेस थार ओनर के बारे में। तो एक थार गाड़ी के ओनर ने हरियाणा DGP के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया। बेसिकली फ्यू डेज अगो हरियाणा के DGP ने कंट्रोवर्शियल रिमार्क पास किया था कि सारे बदमाश थार एंड बुलेट गाड़ी ही चलाते हैं। वेल ये रिमार्क से ऑफेंड होकर एक गुरुग्राम के थार ओनर ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया। उनके नोटिस में क्लेम किया गया कि वो 30 लाख रुपए का थार खरीदे थे बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स एंड रिलायबल परफॉर्मेंस। बट DGP ने जो थार ओनर्स को मॉक एंड इंसल्ट करते हुए स्टेटमेंट दिया, इट हैज नो फैक्चुअल बेसिस और जस्टिफिकेशन। एज द DGP ऑफ हरियाणा आपके वर्ड्स में बहुत सिग्निफिकेंट अथॉरिटी रहता है, इट कैरीज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इसलिए मेरा रेपुटेशन उससे डैमेज हो रहा है। तो उन्होंने डिमांड रखा है कि 15 दिन के अंदर DGP अपने स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल वापस ले एंड एक अनकंडीशनल रिटर्न अपॉलॉजी भी दे। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रील कंटेंट गॉन टू फार के बारे में। तो बिहार से एक रीलर का ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो स्टंट्स वगैरह कर रहे हैं पब्लिक में एंड जानबूझ के स्कूल गर्ल्स के सामने जाकर वो लैंड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट अ रिएक्शन फ्रॉम देम एंड अपलोड द वीडियो। वेल ये जो डेंजरस स्टंट वो परफॉर्म कर रहे हैं इन द मिडिल ऑफ द रोड, इस चीज को लोग जब कॉल आउट किए, बिहार पुलिस को टैग किए, तो उनके तरफ से ट्विटर में रिस्पॉन्स आया कि एक्शन विल बी टेकन। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक चोर के बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के बारे में। तो आफ्टर अ फेल्ड रॉबरी अटेम्प्ट, चोर लिटरली घर के ओनर को लेटर लिख के गए कि नेक्स्ट टाइम ज्यादा कैश रखना घर में यार। लिटरली तमिलनाडु से वाला स्टोरी आ रहा है कि ये जो घर के ओनर थे वो अकेले रहते हैं, तो अपने डॉटर एंड पेरेंट्स से मिलने के लिए अलग सिटी गए हुए थे। ही वाज ट्रैवलिंग। रात को उन्होंने ऐसे ही अपने मोबाइल फोन में CCTV कैमरा फीड को जब चेक किया, ही सॉ ही वाजंट वर्किंग। तो उन्होंने फटाक से अपने नेबर्स को अलर्ट किया। नेबर जब उनके घर को जाकर चेक किए तो दे फाउंड कि घर का दरवाजा पूरा टूटा फूटा। तो फटाक से पहले तो वो ओनर घर आए, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड ही रिपोर्टेड कि कैश हैड बीन स्टोलन। बट पुलिस जब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए घर आए, दे फाउंड अ हैंड रिटन नोट एलिजिडली लेफ्ट बाय द चोर, जिसमें लिखा हुआ था कि घर में एक पैसा भी नहीं है यार तुम्हारे, इतने सारे कैमरा क्यों रखे हो, नेक्स्ट टाइम थोड़ा पैसा रख लेना यार ताकि हम चोर लोग डिसअपॉइंट ना हो। सो याद चोल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।